अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अब हमारे स्कूल में एक इवेंट आ रहा है कलर डे बच्चों का, तो उसकी तैयारियां आज से स्टार्ट हो रही हैं। तो मैंने सुबह से ही व्लॉग बनाना स्टार्ट कर लिया है। ये स्कूल जाते हुए मैंने व्लॉग बना रही हूँ। जैसे ही स्कूल पहुँचेंगे उसके बाद बहुत हेक्टिक डे होगा, क्योंकि बच्चों को डिफरेंट परफॉर्मेंसेस तैयार करवानी है। अब परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी है। बच्चों को सिखाना सबसे मुश्किल बात होती है। पहले तो खुद थोड़ा देखना पड़ता है, आपको खुद स्टेप्स सीखने पड़ते हैं एंड देन बच्चों को सिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले ये 1, 3 एंड 4 बॉयज़ एंड गर्ल्स को परफॉर्मेंस तैयार करवाई जा रही है कलर डे के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये नेक्स्ट टीचर है, वो परफॉर्मेंस तैयार करवाएंगी। ये परफॉर्मेंस बहुत मज़े की थी। इसमें ये पॉम पॉम वाले पकड़कर आपने बच्चों को ट्यून में ही था कि आपने स्टेप्स करने हैं डिफरेंट, लेकिन स्टेप्स बच्चों को एक तो याद करवाना बहुत मुश्किल होता है, और जिस दिन वो बेचारे बच्चे ऐसा होता है कि जब स्टेप करने लगते हैं परफॉर्मेंस का तो वो भूल जाते हैं। कोई स्टेप कोई और कर रहा, कोई बच्चा कोई और कर रहा होता है, तो वो मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास स्पीकर नहीं था आज, और हमारे पास एक ही दिन था प्रिपरेशन के लिए, तो हम अपने मोबाइल के जितने भी साउंड थी उसी पे ही सिखा रहे थे। खैर सिखाना तो था ही, क्योंकि एक ही दिन है और कल बच्चों को ऐसे ही और नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादा बच्चों की पार्टिसिपेशन होगी उतने ज़्यादा बच्चे इंजॉय करते हैं। देन ये सिखा रहे थे और सब बच्चों को हमने सेपरेट परफॉर्मेंस करवाई है। ये नहीं कि एक ही बच्चों को हमने लिया है या कुछ बच्चों को लिया है, नहीं, जितनी क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबको हमने परफॉर्मेंस करवाई, ताकि सबका कॉन्फिडेंस ना बिल्ड हो। और जब ये परफॉर्मेंस करते हैं उसके बाद पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि ये परफॉर्मेंस हमारे बच्चे स्टेज पे इतना उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि वो परफॉर्म कर सकते हैं स्टेज पे, और वो हेजिटेट नहीं करते तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है एक स्कूल में कि बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। हर टीचर अपनी क्लास जो इंचार्ज हैं वो अपनी क्लास को परफॉर्मेंस तैयार करवा रही थी। मैं 5 क्लास की टीचर हूँ और जो मेरी फ्रेंड है वो 3 क्लास की इंचार्ज है। तो देन हम दोनों मिलकर काम कर रहे थे, और मैंने अपनी और उसकी ही व्लॉग में ली है प्रिपरेशन कैसे हम करवा रहे हैं। और इसके बाद हमने सिर्फ ये नहीं, हमने डेकोरेशन का भी काम करना था, क्योंकि कल कलर डे था तो उसकी थोड़ी बहुत डेकोरेशन करनी होती है। उसके बाद हमारा आजकल चल रहा है कि हमने स्टार ऑफ द वीक वाली डेकोरेशन का एक कॉर्नर क्लास में डेकोरेट करना है। तो हमने जब जैसे ही बच्चों की छुट्टी होती है तो वो भी प्रिपेयर करना था। तो आज बहुत सारे काम थे, ऊपर से पेपर्स हुए हैं, तो पेपर्स की चेकिंग रीचेकिंग का काम, और फिर रिज़ल्ट कंपाइलिंग का काम, तो ये बहुत काम था। ये देखिए हमने स्टार्स वाली डेकोरेशन की और मैं रीचेकिंग कर रही थी। मेरी फ्रेंड है वो स्टार्ट कर रही है अपनी डेकोरेशन अपनी क्लास में, ये उसकी क्लास थी। देन उसने डेकोरेट कर लिया स्टार इज़ बोर्न, स्टार ऑफ वीक। जब भी कोई सैटरडे के वीकेंड पे जब वो बच्चा अच्छा जो परफॉर्म करेगा उसकी पिक्चर यहाँ क्लिक होगी और उसके घर में सेंड होगी कि इस मंथ इस वीक आपका बच्चा स्टार ऑफ द किड है, स्टार ऑफ द वीक है। तो इसी तरह उसमें बाकी बच्चों में भी आएगा, कंपटीशन होगा कि हम भी इस वीक बने। देन ये हम ग्लू इस्तेमाल करते हैं, ब्रशेस इस्तेमाल करते हैं अपने डेकोरेशन में सारी। उसके बाद अब इसने तो अपनी क्लास की कर ली, मैंने अपनी क्लास की भी करनी थी। तो इसकी क्लास की कंप्लीट होने के बाद मैं अपनी क्लास में गई और मैंने भी अपना डेकोरेट किया। मैंने लिखा था लुक्स हुज अ शाइनिंग स्टार, और बहुत सिंपल सा है, मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन ठीक है, डिसेंट लग रहा था। और डेकोरेशन के बाद ये सारा सब कुछ। अब बाकी का व्लॉग मैं नेक्स्ट में दिखाऊंगी।